कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हूँ। और ये मैं रेडी होके इसलिए हूँ क्योंकि हम लोग गए थे मार्केट पूरा रांची में घूमने के लिए। और अभी बज रहे हैं रात के 8:30 बजे। और मैं अभी इसलिए भी रेडी हुई हूँ क्योंकि अभी हम किसी के यहाँ पे जाने वाले हैं डिनर के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर किस हालत में अभी पड़ा हुआ है। घर ऐसा क्यों पड़ा हुआ है मैं आपको बताती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए कि क्या हो गया घर को। तो ये है इसलिए पड़ा हुआ है कि हम कहीं शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से, रांची से नोएडा के लिए, इसलिए ये सब हालत है। आज मैंने जैसे बताया कि आज 26 जैन है, तो 27 जैन को हम लोग जाएंगे, मतलब शिफ्ट होगा हम लोग का सामान जो भी है। तो सुबह पैकेशन मूवर्स वाले आएंगे, वो पूरा पैकिंग करेंगे और शाम तक यहाँ से गाड़ी निकल जाएगी। तो इसी वजह से हम लोग अभी जाएंगे जिनके यहाँ पे डिनर करने के लिए, रेमिता और आकाश लोगों के यहाँ पे। क्योंकि अभी हम लोग मतलब जो भी है कुक वगैरह नहीं कर सकते मैं, इस वजह से रेमिता ने कहा कि चलो हमारे यहाँ पे आ जाओ दीदी। तो हम लोग जा रहे हैं, बस वहीं पे खा के फिर आएंगे। और अपना ये जो सारा सामान है, वो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो भी एकदम से पैक वगैरह करेंगे, वो हमारे साथ ही जाएगा। और बाकी जो सामान है, जो बड़े बड़े सामान है या फिर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो नॉर्मल लगेजेस है, वो भी कल सुबह ही पैक होगा। तो मैं कल सुबह भी आपको दिखाऊंगी। और अभी चलते हैं उनके घर पे डिनर करने, उन लोगों को भी दिखाऊंगी। चलिए। मीठा भी बोल देते हैं। मैंने तो वही देखा, जब तो जाते थे ये कुछ ज़्यादा ये नहीं करते थे, पर ये जाने के बाद तो ये हो गया। पर ठीक है, आपके लिए तो बहुत अच्छा फ्लो है ये रहा। आगे विद डब्बा के साथ हम दोनों हो गया। अभी क्या टाइम हो रहा है? 10:30 हो रहे हैं ना। 10:30 बजे निकल के आ गए, डिनर विनर करके चलते हैं अपने घर। फिर उसके बाद पैकिंग करेंगे। पूरा खाली है रोड्स। इधर रखी था के लिए थोड़ा ही। ये जिनसे जगह कर रखी है अच्छी जगह हो गया है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग और ये आ गए हैं क्लाउड पैकर्स एंड मूवर्स वाले। और ये है ड्राइंग रूम का कुछ हालत ऐसा। और अब जा रहे हैं बालकनी की तरफ, देखते हैं कैसा है। ये है जूतों वाला बालकनी। और उसके बाद ये लोग जो आए हैं, 3 लोग आए हैं, तो टोटल अपना सामान भी लेके आए हैं। कुछ कुछ कार्टन्स लेके आए हैं अपने साथ। और हमने डिसाइड किया है कि मितेश एक रूम में रहेंगे और मैं एक अलग रूम में रहूँगी और पैकिंग वगैरह देखेंगे। हम लोग बस 2 लोग ही हैं। मैंने बोला कि मैनेज कर लेंगे हम अपना। और फिर उसके बाद ये बज रहे हैं 9:30। अभी काम स्टार्ट हुआ है और फटाफट इन लोगों ने काम कर लिया है। बहुत सारा काम हो गया है। और मैंने बस अपने साथ रखा है मार्कर पेन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे सामान पैक होते जाएंगे, एक एक में अपना नंबर मार्किंग हम लोग करेंगे और कौन से रूम का कौन सा कार्टन है वो लिखने से बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे अपने साथ जो मार्कर लेके घूम रही हूँ, जैसे ही कार्टन पैक होते हैं उसमें मैं लिखते जा रही हूँ। और मितेश के पास एक नोटपैड है जिसमें वो नंबरिंग करते जा रहे हैं ताकि हमें इजी पड़े और कोई सामान छूटे ना ही कोई गलती हो हमारे साथ। और फाइनली सारा सामान पैक हो गया है। ये आप देख सकते हैं, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से इन लोगों ने पैक की है। और ये जूतों वाला डब्बा है, कुछ कुछ जूते हमने छोड़ भी दिए जो ज़रूरत नहीं थी। और बेडिंग, और ये रहा छोटा सा एक बेड। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ नोएडा पहुँचने के बाद कुछ और सामान जो ज़रूरत की सामान है हमें लगेंगे, वो हम वहाँ पे ख़रीद लेंगे। बाकी सब ये सब है। और बहुत अच्छे से पैकिंग हुई है। लगभग 4 बज रहे हैं अभी। और ये सामान सब अब नीचे जा रहे हैं एक एक करके।
तो चलिए आगे चलते हैं। फिर ट्रक में लोड हो जाएगी सारा सामान, नीचे मितेश चले जाएंगे, मैं ऊपर रह के एक एक करके सामान यहाँ से देख के भिजवाते रहूँगी और नीचे मितेश वहाँ पे रिसीव करते रहेंगे ताकि ट्रक में एक साथ लोड हो सके। मार्किंग कर देने से एक अच्छा चीज़ होता है, जो कि अगर मैं जैसे बेडरूम का कार्टन अलग से बेडरूम करके लिख देती हूँ, किचन का सामान में किचन, तो इस हिसाब से जब भी वहाँ पे अनपैकिंग होगा या अनलोडिंग होगा उस टाइम क्या है, जिस रूम का सामान जिस कार्टन में है उसमें रख देंगे तो तुरंत हो जाएगा सारा। हो गया हम लोग का रांची में जर्नी, 3.5 साल रहे रांची में, अब बस छोड़ के जा रहे हैं, मिस करेंगे इसको। और ये देखिए पूरा घर, कोई रहता नहीं है तो कैसे हो जाता है घर खाली खाली। चलिए बाय बाय रांची, हमारे घर को। इतना अच्छा घर छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं। चलिए नई जर्नी नई जगह शुरू करेंगे, वहाँ पे जैसा होगा वहाँ की लाइफ भी आपको दिखाएंगे। मैं थे उधर, इतना झंझट नहीं थी, मैं बोल के भी आ जाता, प्रेजेंट आ देता जाके। अब लेकिन सिस्टम है आप कॉर्पोरेट, अब प्रॉपर कॉर्पोरेट ऑफिस में, मतलब ये हाईएस्ट लेवल है कॉर्पोरेट ऑफिस का, मतलब अगर देखोगे तो हाँ ये हाईएस्ट लेवल। नहीं, वर्क कल्चर भी वैसा है, जैसे मतलब ब्लेजर वगैरह पहन के जाना, वो सब। अभी मंडे जब जाएंगे दीदी फोटो भेजिएगा। अभी वो जो फोटो बनवाया हो वो दिखाओ एक बार, जो ब्लेजर पहन के। अरे वो नहीं, मैं तो वहाँ हर कोई पहनता है, ठंड में दिल्ली में पहनते हैं वैसे तो। ओ वहाँ का नॉर्मल ही हाँ, वैसा ठंड में वैसे पहनते हैं वहाँ पे, बाकी ऐसे में तो नहीं पहनेंगे। लेकिन फॉर्मल, मैं तो कभी फॉर्मल्स नहीं पहनता था। आपने हाँ आपने वाला वीडियो। हो गया है अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि 28 जनवरी, और ये है बेनू, फिर प्रियंका, फिर ये है सुमन, और उसके बगल में है ये रोशनी, और ये है मितेश। हम आए हैं इनसे मिलने के लिए ऑफिस के पास, और ये लोग हम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। इन लोगों ने बुलाया था हमें मिलने के लिए, और फिर मिलके इन लोगों से बाय करके चलते हैं, क्योंकि आज फाइनली हमें निकलना है। उसके बाद हम आ गए थे रेमिता के घर पे, और ये बज रहे हैं 5:15 शाम के, और जैसे कि मैंने आपको बताया 6:10 पे ट्रेन है, तो बस हम यहाँ से अब निकलेंगे। फाइनली रांची को बाय कहेंगे, अपने साउथ ऑफिस पाड़ा को बहुत मिस करेंगे और बाकी सबको भी। और स्पेशली मैं मतलब दिल से थैंक यू कहना का चाहती हूँ रेमिता और आकाश को, जिन मतलब जो लोग इतने ज़्यादा प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग रेमिता और आकाश। 3 दिन बहुत अच्छे से कटा यहाँ पे। फिर फाइनली गाड़ी में बैठ गए, अब निकल रहे हैं अपने सफ़र के तरफ। आकाश हमें छोड़ने जा रहे हैं स्टेशन तक, और ये रहा सेंट जेवियर्स स्कूल दोरंडा, जो कि हमारे घर के पास ही था। बस बाय कहते हैं, चलते हैं, और स्टेशन पहुंच गए फाइनली, रांची स्टेशन। और यहाँ पे फटाफट लगेज लेके निकलते हैं अंदर की तरफ। और मुझे लगता है हम क्योंकि हम लोग का राजधानी में ही टिकट हुआ है तो प्लेटफॉर्म 1 में ही आएगी। हे गाइस, कैसे हो आप सब? तो अभी मैं आ गई हूँ 5:30 बजे, रांची स्टेशन में पहुँच गए, और यहाँ से हम लोग की जर्नी स्टार्ट होगी नोएडा के लिए। और बस अच्छा रहा, 3 दिन यहाँ पे रहे। आज है 28 जनवरी, और बहुत सारी चीज़ें हुई। हम लोग की टिकट कंफर्म नहीं हुई थी, आरएसी में कंफर्म हुई फिर,
और अब सीट मिल गया, सब कुछ सही जा रहा है। 3 दिन की जर्नी कैसे ख़त्म हो गई यहाँ पे पता ही नहीं चला। और रांची बहुत याद आएगी। सबसे मिली मैं आज पूरा दिन, ऐसा किया कि ऑफिस गई, ऑफिस के मेरे सारे जितने दोस्त थे सबसे मिली। उसके बाद यहाँ पे आई रेमिता आकाश के घर में, वहाँ पे भी बहुत सारा मज़ा किए, मस्ती किए, बातें हुई, थोड़े इमोशनल भी हो गई मैं। अब चलेंगे, आगे भी चलते हैं, आगे की जर्नी में आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। चलिए। कल भेज दिए, सामान कल भेज दिए, बाइक तक भेज दिए, कपड़े तक भेज दिए, सब भेज दिए, थोड़ा बहुत देखी थी। चलो यार ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग की सीट कंफर्म नहीं हुई थी, आरएसी में थी, पर दोपहर में जब चार्ट प्रिपेयर हुआ तो हमें मैसेज मिला कि कंफर्म हो गई है। तो हमें साइड लोअर और साइड अपर मिली थी उस दिन। और ये है डिनर का टाइम। डिनर का टाइम था 7:30 बजे और मैंने वेज लिया था और मितेश का था नॉन वेज। तो वेज में मुझे मिला था चावल, दाल, रोटी और पनीर की सब्ज़ी, उसके साथ में दही। और मितेश का था बस पनीर को रिप्लेस करके नॉन वेज में चिकन। और ये रहा हम लोग का सफ़र, और बहुत अच्छा है, साइड सीट मिलता है तो अच्छा लगता है। फिर पहुंच गए फाइनली नेक्स्ट डे, यानी कि 29 जनवरी हम लोग पहुंचे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और सुबह का वक्त है, 1 घंटा ट्रेन चल रहा था, हम लेट चल रहा था। हम लोग का ट्रेन जो है 11 बजे पहुंचने वाली थी, लेकिन हम पहुंचे 12 बजे। और अब हम यहाँ से जाएंगे गाज़ियाबाद की तरफ, जहाँ पे है हमारी दीदी। तो उनके घर निकलते हैं, कैब में बैठ गए फाइनली, और यहाँ पे उनके जो भारत सिटी में रहते हैं वहाँ पहुँच गए। चलते हैं अब, कॉलिंग बेल मारते हैं, और ये रही, आ गई हमारी दीदी खोलने के लिए। हेलो। चलिए चलिए उनके घर भी चलते हैं, देखते हैं उनका घर कैसा है। थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करती हूँ मैं, और फिर बाकी सबसे मिलाती हूँ। एक है दीदी और उनकी बेटी है माही। माही को भी मिला है क्या? यहीं बैठ जाते? नहीं, मम्मी बैठने नहीं दे रही। अच्छा। मम्मी अब बताओ, अब कैसे दिखोगी बताओ अब। मुझे क्या पता, मैं देख ही नहीं पा रही हूँ। किच्छी मंगाना। चिली पोटैटो खाना है माही? नूडल्स पहले केक बोला, अब दिखाओ अपनी शक्ल। आईब्रो ये तो है। हाँ, चिली पोटैटो। This looks like ये अच्छा है ना क्या है? सजाने के लिए। अच्छा, टिश्यू पेपर सजाने के लिए। वाह, कितना सुंदर केक है। कितना प्यारा कॉफी है। वाओ, क्या ये मस्त है ना? अंदर बटरस्कॉच, ऊपर चॉकलेट है। नहीं, इधर भी वो चॉकलेट फ्लेवर ही है। और कॉफ़ी, हाँ, टिश्यू पेपर के रखने के लिए। ये था ना पहले से। माही कॉफी नहीं पी होगी। माही क्या पीती है? कॉफ़ी नहीं पीती है। कॉफी चाय नहीं पीती। सैरलेक ऐसे नहीं करते। माही आता है। माही को देखो, माही को देखो, माही को देखो। हाँ, माही क्या बात है? कैसे करते हैं? कुछ नहीं करते, क्या करते हैं? ऐसे पूरा अपना माही फेस। ऐसे करो। फिर से सिखाओ कैसे। हाँ, दोनों करो, माही एक साथ ही करो ना। इधर आओ। हैप्पी एनिवर्सरी। वेलकम टू दिल्ली। अब माही के लिए कट करना है ना, फिर इधर भी। भाई ना को
पर कैसे निकाले इसको, दिखाओ एक बार। की फ्लेवर की बटर स्कॉच। बटर लेट चॉकलेट स्कॉच। पचक गया है ये तो, अच्छा तो है। लेकिन अच्छा लग रहा है पता है। बर्थडे लग रहा है मुझे तो अब। बकवास है। अच्छा लग रहा है मुझे, मैं मस्त रोक है। दूं? मानिया कौन बोलने में तुम माने। हाँ? अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत सही लग रहा है। कैसा है मानी? क्रीम क्रीम। पर अच्छा है ना। थैंक यू थैंक यू। अच्छा है बटर स्कॉच। जाती हूँ।